वेलकम बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 44 साइंस क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। अगर आप लोगों को जो नए बच्चे आ रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में 9th क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस आपकी सब्जेक्ट की, आपकी मीडियम की भी मिल जाएंगी। तो हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी वर्क। सबसे मेन बात है कि जो सेल है हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती हैं। और डू प्लांट सेल फंक्शन द सेम एज आवर सेल। क्या जो प्लांट सेल है और हमारे सेल का जो फंक्शन जो है, काम करना एक जैसा होता है कि एक जैसे ही काम करते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं, वर्कशीट के थ्रू पढ़ते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, एनिमल्स और प्लांट्स जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है ना ये बात कि जो एनिमल और प्लांट है उनमें एक से ज्यादा सेल होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक सेल वाला भी आपको याद होगा। अगर याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोई भी एक एनिमल का नाम जो एक सेल से है, एक सेल से ही बने हुए हैं। तो एनिमल और प्लांट जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, आपको पता ही है। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शन। ये बात भी आप जान लीजिए कि जो सभी सेल हैं वो सारे काम नहीं करते। जैसे होता है ना, फैमिली में घर में लोग हैं, कुछ एक हैं, कुछ ज्यादा काम करते हैं, कुछ कम काम करते हैं। ऐसे ये है कि सेल्स भी सारे एबल टू, सारे के सारे काम नहीं करते हैं। ठीक है, सारे फंक्शन नहीं करते हैं। एक ग्रुप होता है, सेल का एक ग्रुप है दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि बनावट में एक जैसा होगा, वो एक जैसा काम करेगा। यानी एक ग्रुप सेल का होगा वो एक काम करेगा, एक जैसा काम करेगा। ऐसे ही दूसरा ग्रुप होगा वो दूसरा काम करेगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। यानी वो ग्रुप ऑफ सेल जो मिलके एक साथ एक जैसा काम करते हैं उन्हें कहते हैं टिश्यू। ठीक है, देखिए सेल से टिश्यू बन गया, ये टिश्यू से ऑर्गन बन गया, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया जो कि प्लांट है। ठीक वैसे ही मैन में भी है, सेल है, सेल से ये टिश्यू है, टिश्यू से ये ऑर्गन हो गया, और कई सारे ऑर्गन को मिला के ह्यूमन बनता है ना, या कोई भी एनिमल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। यानी जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, और वो कोई स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे देखिए अब हाथ का टिश्यू, पैर का टिश्यू, नाक, आंख, कान, दांत, मतलब जिस भी टाइप में आप सोच लीजिए, हार्ट है। तो ये सारे जो ऑर्गन है हमारे, ऑर्गन का, हर ऑर्गन का स्पेशल काम है ना, हर किसी का अपना अपना काम है, सबके काम डिवाइड है। कोई किसी के काम में रोड़ा नहीं लाता है, समझ गए ना, बाधा नहीं लाता है। यस, प्लांट एंड एनिमल बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो जो प्लांट और एनिमल के टिश्यू जो होते हैं ना बच्चों, वो अलग होते हैं और अलग ही ऑर्गन होते हैं। आप देखिए पौधे में या जानवर में आपको फर्क दिखता है ना, तो अलग ही टाइप नजर आते हैं, अलग लाइफस्टाइल ही हो गया। सीधी सी बात है, पौधा वही है, जानवर यहाँ से वहाँ घूम सकता है, एनिमल कहीं भी जा सकता है, और बहुत सारे आप देखेंगे काम बिल्कुल उनके अलग हैं। तो एनिमल टिश्यू के बारे में पहले हम बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू आर लिविंग। ज्यादातर पार्ट इनके लिविंग होते हैं। ठीक है, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं है। दे डू नॉट अब देखिए लिविंग है टिश्यू तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए भी चाहिए, बैलेंस ग्रोथ के लिए। इनकी ग्रोथ जो है बैलेंस से कंट्रोल होती है। आप देख लीजिए एनिमल कितना बड़ा होगा, मान लीजिए छोटा बच्चा है तो ज़्यादा इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन प्लांट तो आप देखते हैं ग्रोथ कैसी होती है, कोई बहुत बड़ा भी हो जाता है। तो प्लांट कोई लोकोमोशन नहीं होता, यानी प्लांट कहीं इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर प्रोवाइड सपोर्ट। वो सपोर्ट, ज़्यादातर टिश्यू जो है उनको सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से वो आप देखिए स्टैंड करते हैं। और ज़्यादातर टिश्यू जो है इनके, जो है मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो है डेड सेल होते हैं। इसी वजह से जो ग्रोथ है प्लांट की इज रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू पार्ट्स ओनली। कुछ ही पार्ट में इनकी ग्रोथ होती है, सभी पार्ट में नहीं होती, और इनको लेस एनर्जी की जरूरत होती है। तो डिफरेंस दोनों में दिख रहा है, दोनों टिश्यू में। इनके टिश्यूज मोस्ट ऑफ द लिविंग हैं, इनके डेड हैं, इनको मोर एनर्जी चाहिए, इनको लेस चाहिए। ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे बैलेंस है, और यहाँ पे ग्रोथ अलग अलग टाइप से है। सम टिश्यू कीप डिवाइडिंग थ्रू आउट। कुछ टिश्यू तो ऐसे हैं जो पूरी लाइफ जो है डिवाइड होते हैं इसमें।
ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कैन बी मेड इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप के होते हैं प्लांट टिश्यू, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, चलिए हम देखते हैं फिगर, देखिए आप इसमें देखेंगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है प्लांट के अंदर है। ये अपने पौधा या कोई ऐसा दिखा है ना, जो कोई एक शाखा है या टहनी है या बेल है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है ना, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, ये लेटरल मेरिस्टम है, ये इंटरकैलरी है, ये एपिकल है, ये आपको पार्ट तीनों बताया गया है। दिस इज एपिकल टिप पॉइंट, और ये लेटरल है, ये इंटरकैलरी है। प्लांट ग्रोज सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट, जो प्लांट के पार्ट है ना बच्चे, वो सारे पार्ट नहीं ग्रो करते, सिर्फ कुछ ही पार्ट करते हैं। बताया ना डेड सेल होते हैं ज्यादातर। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू। अब टिश्यूज भी कई डिवाइडिंग होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, और दिस टाइप्स ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक। इन्हीं टिश्यूज को मेरिस्मेटिक कहते हैं, जो पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं। और दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कीप डिवाइडिंग, इनकी एबिलिटी होती है वो डिवाइड होते रहते हैं। 3 टाइप के हमने बताया, एपिकल, ठीक है, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। तो मेरिस्टम स्टेम में है, देखिए स्टेम पार्ट है, इट इज प्रेजेंट इन ग्रोइंग पार्ट। ये कहाँ पाता है, प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है, यानी टिप ऑफ द रूट के टिप पे होगा, जो रूट्स होंगे नीचे उनके टिप पे होगा, और स्टेम के। क्यों, तो क्योंकि वही पार्ट तो बढ़ता है, ठीक है ना। रूट नीचे की तरफ जाती है, स्टेम ऊपर की तरफ जाता है। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के बेस पे भी होते हैं, वो भी बेस पे बढ़ती हैं। और ट्विग्स होते हैं जो, ठीक है, वहाँ पे होते हैं। तो ये इंटरकैलरी है। नाउ लेटरल कहाँ होती है, ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इज ड्यू टू लेटरल। जो अगर स्टेम और रूट बढ़ते हैं ना, अगर उनकी जो गहराई है, मोटाई है, वो जो बढ़ रहे हैं, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। एनिमल, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक पर हमने इसके बारे में पढ़ा, और इसके प्रॉपर्टीज यानी फीचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर। होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर कर देंगे तो दूसरे आपकी तरह ही जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे। इरेज करते करते बात कर लेते हैं ना। चलिए इतना तो हो गया। हाँ, अब हम पॉइंट पे आते हैं। व्हाट आर टिश्यू, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टिश्यू। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा तो सही अभी कि टिश्यू क्या होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था, ग्रुप ऑफ सेल जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो एक जैसा काम करते हैं, उन्हें कहते हैं टिश्यू, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन, आप देख लीजिए, ये टिश्यू हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा, ये पहला आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे तो इसी में निशान लग जाएगा, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो 2 डिफरेंस बताने हैं आपको प्लांट और एनिमल टिश्यू में। तो बहुत सारे डिफरेंस है, देखिए बच्चे। तो पहला तो आप बता दीजिए कि दे आर लिविंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप पहला पॉइंट तो ये बताइए कि दे आर मोस्ट ऑफ द प्लांट एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, और आप इसमें बता सकते हो कि मोस्ट ऑफ देम जो है डेड सेल होते हैं। तो ये आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट बनाएंगे ना डिफरेंस में। नाउ दे नीड मोर एनर्जी, तो आप इसको सेकंड पार्ट बना लीजिए कि उनको मोर एनर्जी चाहिए, और इसको आप सेकंड बना लीजिए कि उनको लेस एनर्जी चाहिए। बस बहुत है, 2 ही तो पूछा था।
व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन कौन से हैं टाइप्स बताने हैं हमें, और वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। ठीक है, तो टाइप्स पूछा है, तो टाइप्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि मेरिस्टेमेटिक का यहाँ से लेकर ये पूरा आंसर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। टाइप्स भी और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन 4 कैरेक्टर बताने हैं आपको, प्रॉपर्टी जो है ना यहाँ की, आप उसकी जगह कैरेक्टर्स लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये कैरेक्टर हो गए हमारे यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।